Now, when you will take questions, please raise your hands. Yes, introduce yourself. हेलो, नमस्कार आडवाणी जी, मैं विवेक अग्रवाल हूँ न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल से। किससे? न्यूज़ एक्सप्रेस। आपने अपनी पूरी यात्रा के दौरान भ्रष्टाचार और महंगाई के बारे में बातें की। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसमें लगातार कांग्रेस या जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसके मुद्दे आपने उठाए हैं, लेकिन कर्नाटक और येदियुरप्पा का जो मामला है उसके बारे में आपकी टिप्पणी अभी तक नहीं आई है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने विस्तार से इस विषय में कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। कर्नाटक में भी कहा है, सब जगह कहा है, इसीलिए आई डू नॉट वांट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। यस, आपने हाथ बताइए। आडवाणी जी, मेरा नाम हरी सिंह है, प्रातःकाल न्यूज़पेपर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि इस समय देश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से लीडरशिप क्राइसिस से चल रहा है। कल रात को आपने बोला कि करप्शन को समाप्त करने के लिए न रिश्वत देंगे न लेंगे, इस तरह का नारा लगाया। आपने बोला कि हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सरकार नहीं मिटा सकती, हमको संकल्प लेना पड़ेगा, हम न रिश्वत देंगे न लेंगे। उसी समय पेरिस के अंदर प्रधानमंत्री जी काले धन पे अपना बयान दे रहे थे कि 25 लाख करोड़ का जो है, पत्रकारों का सवाल, उन्होंने बोला कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि धन कब वापस आएगा और कैसे आएगा, उनकी अलग-अलग सत्ता है। तो आपको लगता नहीं कि सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से दिशा है और कोई आशा नहीं? उसी प्रकार अन्ना हजारे का जो स्टेट है, बहुत छोटा क्वेश्चन पूछे, बड़ी कृपा होगी। मेरा प्रश्न पूरा हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सत्ता पक्ष नेतृत्व लीडरशिप क्राइसिस है, वैसा विरोधी पक्ष में भी। भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। और इसीलिए जब मुझे किसी ने आरंभ में एक बार पूछा था, किसी पत्रकार ने, क्या यह यात्रा जो है इट इज इंटेंडेड टू रीपैकेज एल.के. अडवाणी, मैंने उसका उत्तर दिया कि मेरे हिसाब से इस यात्रा का अडवाणी से कोई संबंध नहीं, इस यात्रा का एक प्रकार से बीजेपी से भी कोई संबंध नहीं। अगर किसी से संबंध है तो मैं मानता हूं कि विगत 2 सालों के कार्यकाल में देश की प्रतिष्ठा को विश्व में जो धक्का पहुंचाया है, भारत की प्रतिष्ठा फिर से खड़ी हो, कम से कम आज से 20 साल पहले तक जैसी थी, कि हमारा आदर था कि यह एक सफल लोकतंत्रीय देश रहा है और आदर था कि इसकी संभावनाएं ऐसी हैं कि 21वीं शताब्दी में यह एक इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। तुलना करते थे कुछ लोग तो चीन से करते थे, और एक पुस्तक बड़ा अच्छी पुस्तक लिखी कि इट इज अ रेस बिटवीन द टॉर्टॉइज एंड द हेयर, जिसमें हमको कछुआ माना था और उनको खरगोश माना था और कहा था कि टॉर्टॉइज जीत जाएगा। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन ये एक प्रतिष्ठा बनी थी पिछले 15-20 साल पहले। इन 2 सालों में बहुत धक्का लगा है देश की प्रतिष्ठा को, और अगर इस यात्रा का कोई स्पेसिफिक उद्देश्य है तो वो ये है कि विश्व को फिर से बताना कि भारत एक भ्रष्ट देश नहीं है। हमारे कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ राजनीतिक लोग, उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, उसके कारण भारत को भ्रष्ट देश मानना गलत है। Yes, you go ahead. I'm asking you. Yes. अडवाणी जी, I'll come to all. Please have patience. अडवाणी जी, मैं साहिल जोशी आज तक से हूँ। सवाल ये है कि जो तेल के दाम बढ़े हैं कल, प्रधानमंत्री ने उसका समर्थन किया और उसके बारे में आपकी कमेंट्स। और दूसरा ये कि ममता बनर्जी ने जो धमकी दी है कि वो सरकार का समर्थन वापस ले सकती है, क्या ऐसे में आने वाले सेशन में बीजेपी का रुख क्या रहेगा? क्या आपको लगता है कि सरकार अल्पमत में आ सकती है और ऐसे में क्या करना चाहिए? सरकार अल्पमत में आ सकती है? अब अल्पमत में आए या ना आए मैं नहीं जानता हूं। मैं ये जरूर जानता हूं कि अल्पमत में आई थी 2006 में, और अल्पमत में आने के बाद भी जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास मत जीता, मैं मानता हूं उसके कारण लोकतंत्र भी, भारतीय लोकतंत्र भी कलंकित हुआ। लेकिन अभी अगर अल्पमत में नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। अब इतना मुझे कहना है कि जो चिंता प्रकट की है तृणमूल की ममता जी ने, वह चिंता सारे विपक्ष की है।
अनवाणी जी, मैं दैनिक भास्कर से विनोद यादव। मेरा सवाल काले धन से जुड़ा है। कल आपने आपकी सभा में कहा कि 25 लाख करोड़ जो काला धन है वो स्विट्जरलैंड के बैंक में है। ये जो अधिकृत आंकड़ा, ये जो सोर्स क्या है और जिस सोर्स के थ्रू आप ये बात कर रहे हैं उसके विश्वसनीयता कितनी है? और ये एक सवाल इससे जुड़ा ये कि ये करेंसी के रूप में है या गोल्ड या इस ढंग से है? नहीं, इसका सोर्स मैं बताऊंगा। मेरा सोर्स कि मैं नहीं कहता था। एक संगठन है, एक थिंक टैंक है अमेरिका का, जो इस विषय में स्टडी करता रहा है। उसका नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। उसका उनका एस्टिमेट ये है, और उस एस्टिमेट को किसी ने कहा कि इट्स अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेट। मैं नहीं जानता, और इसीलिए हमारे कुछ लोग उसको स्टडी करते रहे हैं, कोई और, पर मुझे फिलहाल तो इससे अधिक विश्वसनीय और कोई एस्टिमेट नहीं मिला। सरकार के पास और कोई एस्टिमेट हो तो वो भी बता सकते हैं। मैं जब लगातार श्वेत पत्र की बात करता हूं तो यह बात मेरे मन में है कि सरकार के अपने आंकड़े क्या है वो बताएं, हमको कोई दिक्कत नहीं। शायद on the issue of prices. Sir. Yes, you. In the last. Sir, myself Ashish Jadhav from IPL Lokmat. Sir, कल के रैली में, कल के भाषण में आपने ये कहा था कि works does not stop at PM's table. It only stops after Plain Janata's endorsement. आपने अप्रत्यक्ष रूप से सोनिया गांधी को ये पूरे भ्रष्टाचार और घोटाले को जवाबदार ठहराया है। मैं इस विषय में स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा, why is the Congress president totally silent on the issue of black money, on the issue of corruption, on the issue of inflation? All the three issues, it's all the while other Congress party spokesmen who are speaking, or the Prime Minister who is speaking occasionally, but not the Congress president, whom, as I have said yesterday, that under the present dispensation, ever since Dr. Manmohan Singh has become the Prime Minister, the system in India approximates to the communist systems rather than democratic systems, where it's the party chief who's more important. I was a journalist those days when Khrushchev and Bulgarin came to Rajasthan. I was in Jaipur, and I recall very well how instructions were given to us. हमको सब पत्रकारों को कहा गया कि बुल्गारियन भले यूएसएसआर के प्रेसिडेंट होंगे और क्रुश्चेव केवल मात्र फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी होगा, लेकिन प्रायोरिटी क्रुश्चेव को देनी है, बुल्गारियन को नहीं देनी है। ये उनकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था का हम आदर करें। तब से लेकर के मैं, जब अब ये स्थिति आई, तब से मैं कहता हूं कि आरसीआर से जनपद कैसे इंपॉर्टेंट हो गया था, 10 जनपद। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के श्रीमती सोनिया गांधी इन तीनों विषयों पर स्वयं बात कहें कि उनका मत क्या है। भ्रष्टाचार के बारे में वो क्या कहना चाहती है, ब्लैक मनी के बारे में क्या कहना चाहती है, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहती है। आडवाणी जी, मैं प्रसाद काथे एनडीटीवी की तरफ से इस तरफ आपसे सीधा सवाल जानना चाहेंगे। आने वाले शीतकालीन सत्र में आपने कहा है कि सरकार से आप काले धन पर जवाब मांगेंगे, लेकिन क्या संतोषजनक जवाब ना मिलने पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लाएगी? ये तो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं। मैं क्यों कहूं कि संतोषजनक जवाब नहीं आएगा, जो भी आएगा। और अगर कोई सरकार कोई काम नहीं करती तो उसके बाद पार्टी निर्णय करती है अविश्वास प्रस्ताव कब लाना कब नहीं लाना। ये एक ऑलवेज इट इज अ very well thought out plan, but very often the government is happy if there is a no confidence motion, particularly if it knows that it is bound to be defeated. Therefore, we would never like to oblige the government. Yes, you. Introduce yourself.
आडवाणी जी, अभिषेक पांडे लाइव इंडिया से। मेरा एक सवाल ये है कि कल अन्ना ने कहा था कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की तारीफ की थी और कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने लोकायुक्त का चुनाव किया, सरकार को भी इस तरीके से सबक लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अच्छी बात है, उसमें क्या है? हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ हुई, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। और वैसे तो हम सब लोग चाहेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया गुजरात में, और उस गुजरात के प्रॉब्लम के कारण हमने जब केंद्रीय सरकार से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री से पूछे बिना लोकायुक्त की नियुक्ति की, और ये कैसे हुआ? हो ही नहीं सकता। यस, सबसे पीछे। यस, Mr. Advani, Kashif Khusro from Times Now. I believe you just answered in Hindi. Just wanted to ask again. Yesterday about the oil prices, UPA ally Mamata Banerjee said that she would withdraw if the prices do not roll back. And sorry, I'll intervene here. Yes, he has already replied. Use in Hindi and you use mine as well. Yes. Hello, I'm Rahi from The Hindu. Since you've spoken of black money and corruption, what are your views on including corporate corruption in the Jan Lokpal bill? Corporate corruption? Corruption is something that is wrong everywhere, whether in the corporate world or in the political world or in the private world. Yes, you. Mike. आपने बहुत सारी यात्राएं निकाली है, आपकी पहली यात्रा और ये यात्रा, इसमें आपको जनता का समर्थन के बारे में क्या कहना है? मैंने कहा कि मैंने जो 6 यात्राएं की हैं उनमें से 2 सब्सिक्वेंट यात्रा 1997 की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा एंड दिस जन चेतना यात्रा, ये 2 जो है उनमें मुझे जो जन समर्थन मिला है वह पहली यात्रा से भी बढ़कर है। यह देख करके मुझे विशेष आनंद हुआ। कारण यह है कि मैं मानता हूं कि अगर राम भक्ति की अपील है हिंदुस्तान की जनता के लिए, तो राष्ट्र भक्ति की कोई कम अपील नहीं है। और अगर आम आदमी ये समझता है कि ये राष्ट्र के लिए हितकर है, तो राष्ट्र भक्ति की भी अपील है। और फिर मैंने उस संदर्भ में विवेकानंद जी का एक कोट किया था, ये कहने के लिए कि उनसे लोग सुनने आए थे कोई रिलीजन की बात, वो यूरोप की यात्रा करके आए थे, दिस इज इन 1897। और उस अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात पर बल दिया, कहा कि आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले 50 सालों के लिए उन सभी देवी देवताओं को सोने दें और एक ही देवी को याद रखें, एंड दैट इज मदर इंडिया। अंग्रेजी में बोले थे और उन्होंने भारत माता इस देवी को याद करें, सो दैट अ जायंट इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, he also felt that patriotism is something no less than worship of the infinite. Yes, you. नमस्ते सर, मैं पूजा शाह मुंबई समाचार न्यूज़पेपर से। सर, मॉनसून सेशन में जन लोकपाल बिल के बारे मतलब के प्रति भाजपा की काफ़ी सशक्त और सकारात्मक भूमिका रहती। अगर विंटर सेशन में भी सरकार इस पे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती है तो बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी? प्लस अन्ना के जो ओनली वन क्वेश्चन प्लीज। सेम है सर, अन्ना का जो जन लोकपाल बिल है उसकी किन प्रोविजन से बीजेपी सहमत नहीं है? थैंक यू। हम जिन पर सहमत नहीं थे उन्होंने मान लिया कि हम उनको चेंज कर देंगे। हमने कहा हमको जन लोकपाल शीर्षक से कोई आपत्ति नहीं, प्रोविजंस जो है हम चाहेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री भी लाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर वो नहीं होनी चाहिए। यस, यू जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चन देयर आफ्टर। मैं गजेंद्र देवड़ा आकाशवाणी से हूँ। भाजपा की सरकार केंद्र में भी रह चुकी है और कई सारे राज्य सरकारों में है। महंगाई के मुद्दे पर भाजपा ऐसा क्या कर सकती है जो केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी? क्या ऐसी कोई ठोस उपाय योजना है? महंगाई के बारे में नीति जो है वह प्रमुख रूप से केंद्र की ही प्रभावी होती है,
बाकी क्रियान्वयन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, बाकी चीजों में स्टेट का रोल है। बाकी मुख्य रूप से इट इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लेशन। संदीप शुक्ला हूँ, न्यूज एक्सप्रेस से। विपक्ष एक तरफ यानी आप रथ यात्रा लेकर निकले हैं, यात्रा कर रहे हैं काले धन को लेकर, दूसरी तरफ सरकार कीमतें बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है। क्या ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष कमजोर है और सरकार मनमानी कर रही है? नहीं, आज वो सरकार में है इसीलिए वो करते हैं, मनमानी करते हैं, तो परिणाम ये भी होता है कि उनके अपने अलाइज भी उनसे नाराज होकर के उनको धमकी दे रहे हैं। Yes, last question, you lady. Yes. This is Roshali Kadam from NewsX. Sorry, you already asked the question. No, it's a NewsX English channel. That is a Hindi channel. My question is, do you think that Team Anna is being targeted, and do you support the demand of right to recall of MPs and MLAs? Right to recall. Right to recall, I am inclined to agree with the Chief Election Commissioner that in a country as vast as ours, it may have consequences which may destabilize the whole structure, and therefore it's not surprising that nowhere in the world except in one small country has the right to recall been accepted. Thank you, friends. Thank you. We have to go.